हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। तो जैसे मैं आपको कल एक अच्छा सा ट्रिक बताया था कि आप 1 से लेकर पूरे 100 तक कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं, सेम उसी प्रकार से आज का भी एक अच्छा सा ट्रिक आपके पास मैं लेकर आया हूँ। तो आज का ट्रिक है हाउ टू फाइंड द क्यूब फ्रॉम 1 to 100। तो चलिए सीखते हैं। आज हम लोग एक नया सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि क्यूब होता है क्या, ठीक है। तो क्यूब सबसे पहले बताते हैं आपको। ज़ीरो का क्यूब क्या होता है वो चीज़ जानना है। देखिए, ज़ीरो का क्यूब होता है 0, ओके। 1 का क्यूब हो जाएगा 1, 2 का क्यूब हो जाएगा 8। मतलब 3 बार मल्टीप्लाई किसी संख्या को करते हैं तो हमारे पास क्यूब फाइंड आउट हो जाता है। इसी प्रकार से 3 का 3 का 9 3 27, ठीक है। 4 का 4 चौक 16 चौका 64, 5 का 55 25 पंचे 125, 6 छाछन 36 छक्का 216, 7 सत्ता 49 सत्ते 343, 8 का क्यूब होता है 8 64 अट्ठे 512, 9 का क्यूब होता है 9 9 81 9 और 729 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 10 का क्यूब हो जाएगा 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000, ठीक है। तो यहाँ तक क्यूब आपको रटा होता है। प्रॉब्लम आती है 11 से। तो बस यहीं से मैं ट्रिक की शुरुआत करता हूँ। जैसे मैं कल एक फार्मूले का यूज़ किया था, सेम उसी प्रकार से एक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। और आज भी मैं सेम उसी प्रकार से आपको बताऊँगा कि कैसे ये फार्मूला वर्क करता है। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो है a + b का होल क्यूब। बच्चों, आप इस फार्मूले से परिचित होंगे। अगर नहीं है तो बड़ी आसान, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। a क्यूब होता है +b क्यूब + 3ab और ब्रैकेट के अंदर a + b, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ। a क्यूब + b क्यूब प्लस, अब इसका जब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3a², ठीक है, 3a² b, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ab², ओके। अब थोड़ा सा मैं इसमें परिवर्तन करता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा a क्यूब प्लस, मैं इसको इधर ले लेता हूँ 3a² b प्लस 3ab², और मैं इस b क्यूब को मैं इधर ले लेता हूँ, ठीक है। और ये एक आइडेंटिटी बन जाती है। और इस आइडेंटिटी को यूज करके मैं आगे बताता हूँ कि कैसे हम लोग यूज़ करेंगे फार्मूले को। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर दो संख्याएं हैं, यानी आप अगर दो संख्याओं को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फार्मूला बनेगा, जैसे कल हमने दो डिजिट के लिए यूज़ किया था, तो ऐसे ही अगर मैं a + a और b को एक साथ ले लूँ, a b का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो फार्मूला बन जाएगा वो क्या बनेगा, आप बनाएंगे a क्यूब / 3a² / 3ab² / यहाँ पे b क्यूब। तो ये फार्मूला वर्क करने वाला है। आज के ट्रिक में इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। तो एक बार मैं इसे इरेज करता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए, तो एक बार फिर से इसी फार्मूले को मैं लिखता हूँ और इसके बाद एक एक करके हम एग्जाम्पल लेंगे। तो देखिए, हमारे पास जो फार्मूला बना, ये फार्मूला है a क्यूब / 3a² b / 3ab² / यहाँ पे b क्यूब है, ठीक है। तो ये फार्मूला बन गया और इसी फार्मूले पे हम लोग अब सारे क्यूब को हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो यहाँ तक तो आपको सबको पता है 10 तक। चलिए हम आपको 11 का क्यूब फाइंड आउट करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं 11 का क्यूब, ठीक है। 11 का क्यूब कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो a की वैल्यू 1 होगी और b की वैल्यू भी 1 है। तो a का जब क्यूब करेंगे यहाँ पे, और 3 × a की वैल्यू फिर से 1 पुट करेंगे और इसका स्क्वायर
और b की वैल्यू यहाँ पे फिर से 1 पुट करेंगे। 3 इंटू फिर 3, इसके बाद a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1 और b की वैल्यू 1 का स्क्वायर। इसी प्रकार से b का क्यूब करेंगे, मतलब 1 का क्यूब करेंगे। ओके, अब यहाँ पे जब हम फाइंड आउट करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे भी 3 आएगा और यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको दिखाता हूँ। अब 1, ये 1 आ गया, ये 3 आ गया और 3 और 1। ठीक है, यहाँ से आपका 1331 जो कि 11 का क्यूब होता है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है 11 का क्यूब क्या होगा, तो आप लिखेंगे 1331, जो आपका राइट आंसर होगा। तो ये आपका आंसर है। आप आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आप 3 बार मल्टीप्लाई करके जब करेंगे तब भी वही आएगा, मतलब 11 इंटू 11 इंटू 11 जब करेंगे तब भी वही आएगा। और इस फार्मूले से जब आप यूज़ करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। तो चलिए अब एक और उदाहरण और एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैंने 11 का दिखाया, अब आपको मैं 12 का करके दिखाता हूँ। देखिए 12 का कैसे करेंगे, 12 का क्यूब। अब आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जल्दी से a की वैल्यू रखते हैं। a का क्यूब करेंगे तो देखिए 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। फिर 3 इंटू a का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और b की वैल्यू 2 है तो 2 1 जा 2 और 3 टाइम्स यहाँ पे हो जाए तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आ गया। नेक्स्ट 3 और a b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर तो 2 4। ठीक है, 4 4 3 12। और इसके बाद नेक्स्ट अगर b का क्यूब करेंगे यानी 2 2 4 2 8, तो ये आ गया। अब इसको आप करेंगे तो आसानी से कर लीजिए। अब 12 का यहाँ पे कर लीजिए। देखिए जब आप यहाँ पे लिखेंगे ये 8 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे आपका 2 है, ये ले लिया और 1 के साथ ही आ जाएगा। ठीक है, 7 हो जाएगा और यहाँ पे है तो 1728 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 1728 बिल्कुल आपका राइट आंसर है। तो 12 का क्यूब मैंने आपको करके दिखाया। चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ 15 का क्यूब करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो 15 का क्यूब करके दिखाता हूँ। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो 1728 आपको नोट करके रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक और एग्जांपल लेते हैं 15 का क्यूब करना है। तो 1 का क्यूब आ जाएगा 1 और 3 इंटू a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस इंटू 5 करेंगे तो 5 पंजा 5 और यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। इसी प्रकार से 3 इंटू ए बी का स्क्वायर मतलब 55 25 25 3 75। ठीक है, यहाँ पे 75 आ जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट b का क्यूब करेंगे तो 55 25 पंचे 125 तो 125 आ गया। अब इसको जब आप ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पे मैंने 5 ले लिया, ये 5 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखो ये इसके साथ जुड़ेगा, 5 + 2 7 आ गया। ठीक है, 7 उसके बाद आप इसको जोड़िए 1 7 और प्लस आपका 5 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13, बचा 1 और 2 इसको जोड़ दिया प्लस कैरी तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 15 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको आप फाइंड आउट करके इसी मेथड से आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। तो आप करिएगा 23 का क्यूब आप करके दिखाना है। दूसरा आपको 42 का क्यूब करके दिखाना है। नेक्स्ट आपको 87 का क्यूब करके दिखाना है। तो ये आपके लिए है, आप इसे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप हमें रिप्लाई करेंगे। ओके, तो मैं आपका कमेंट सेक्शन में
देखूँगा कि किसका किसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए अब वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।